जिसका दिल फरिश्ते का है। क्या वो इस जिन को अपने प्यार के जादू से हरा पाएंगे? ये जादू है जिन का। हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ एक नए सीरीज़ को लेकर हम हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज हम एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। ये जादू है जिनका। यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा और फंटेसी भरी टेलीविज़न श्रृंखला रही। काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया गया था और आज के समय में भी इसे काफ़ी हद तक लोग पसंद करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपको भी पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस शो के बारे में। इस शो के अब तक 2 सीज़न हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इन 2 सीजन्स में से पहले सीज़न को लेकर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके कहानी को हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसके 2 सीज़न के अब तक 205 एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं। तो इन 205 एपिसोड्स को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा यह शो आपको क्यों पसंद है, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे इसके सभी अननोन पहलू को लेकर। इसमें कौन से अभिनेता हमें नज़र आते हैं, कौन से कास्टिंग नज़र आए। इसके अलावा इसके सीजन्स के बारे में यह आप कहाँ पे देख सकते हैं, यह भी हम बताने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की हुई यह टेलीविज़न श्रृंखला रही थी। इसे 14 अक्टूबर 2019 से 14 नवंबर 2020 तक स्टार प्लस पे प्रसारित किया हुआ हमें देखने को मिला था। तो स्टार प्लस की यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय सीरीज़ के तौर पर भी जानी मानी सीरीज़ हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों, गुल खान और करिश्मा जैन द्वारा निर्मित की गई। इसमें हमें विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा जो कि मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए थे। कहानी मृणाल झा की इसकी थी। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए तो 2 सीजन्स के अब तक 205 एपिसोड्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके पर एपिसोड 20 से 24 मिनट का पर एपिसोड हमें इस सीरीज़ का देखने को मिलता है। यह स्टार प्लस की सीरीज़ है। आने वाले समय में यह यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है, या फिर यह टेलीविज़न के माध्यम से भी फिर से रिलीज़ की जा सकती है। हालांकि इस समय यह आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आपको यह बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाती है। इसके सीज़न 1 की कहानी के बारे में बात की जाए तो अमन खान और रोशनी अहमद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और शुरुआत इन्हीं से होती है। रास्ते अलग पर मंजिलें। उनकी ज़िंदगी एक अनोखे अंदाज में किस्मत और जादू के जरिए जुड़ती हुई नजर आई। अमन खान एक नवाब है जो एक जिन की काली छाया से शापित नजर आया। इसके अलावा रोशनी एक तवायब की बेटी एक अयाना अयाना है। अमन का परिवार चाहता है कि उसकी शादी एक अयाना से हो। वे उसकी शादी अदा नाम की लड़की से तय करते हैं, जिसे वे गलती से अयाना समझ लेते हैं। अयाना कौन है यह पता लगाने के लिए वे जो भी परीक्षण करते हैं उसमें रोशनी और अदा दोनों एक ही जगह मौजूद होती है। इससे गलत पहचान का मामला बनता है, जिसमें अदा अयाना बन जाती है जो परीक्षणों में पास होती हुई नजर आती है, जबकि वास्तव में रोशनी ही पास होती है। जिनके जादू की वजह से परवीन की जान खतरे में पड़ जाती है और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब अमन एक अयाना से शादी करे। जिसे पता चले अमन रोशनी को गलत इरादे वाली औरत समझता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वह उससे नफरत करता है और शादी के लिए उसे चेक देता है। अमन और रोशनी शादी करते हुए नजर आते हैं। रोशनी अमन से जुड़ाव महसूस करती है, लेकिन उसके साथ हुई गलतफहमी के चलते उसके रूखे व्यवहार से आहत होती है। बाद में उसे अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे नापसंद और अपमानित करता है। कुछ गलतफहमियों के चलते अमन उसे अपने घर और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता है। अमन का भाई कबीर खान वहां आता है। वह अमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अमन उसे बचाने के लिए रोशनी खुद तीर लेकर मर जाती है। रोशनी की मौत के बाद अमन को उसके लिए अपने गहरे प्यार का एहसास होता है और वह हमेशा उसे गलत समझने के लिए दिल टूटता हुआ और खुद को दोषी महसूस करता हुआ देखने को मिलता है। कबीर रोशनी को जिंदा तो कर देता है, लेकिन उसे अमन से अलग करने के इरादे से उसे अपने कब्जे में रखता है। वह अमन के साथ उसकी सारी यादें मिटा देता है। कबीर को रोशनी पर से कब्जा तब टूट जाता है
जब अमन उसे एक जादुई खंजर से मार देता है। फिर रोशनी को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। परवीन एक दुष्ट महिला साबित होती है जो अपने बेटों का इस्तेमाल करके जिन्नों की रानी बनना चाहती है। परवीन कबीर को मार देती है लेकिन अमन को नहीं मार पाती। अमन अनजाने में एक शक्तिशाली तलवार छू लेता है और जिन्नात का बादशाह बन जाता है, जो अंधेरी दुनिया का सबसे ताकतवर है। अमन और रोशनी साथ साथ जिंदगी का आनंद लेते हैं। अमन की पूर्व प्रेमिका आलिया एक बच्चे के साथ लौटती है और अमन और रोशनी को अलग करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि बच्चा कबीर का है और आलिया एक दुष्ट अयाना है। परवीन अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए बच्चे की बलि देने की कोशिश करती है, लेकिन अमन रोशनी की मदद से बच्चे को बचा लेता है। रोशनी आलिया का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आलिया परवीन पर हमला करती है जिससे परवीन कोमा में चली जाती है। अमन रोशनी की गलती मानकर उसे घर से निकाल देता है और कहानी एक वर्ष बाद की देखने को मिलती है। रोशनी एक बेकरी खोलती है जबकि अमन परवीन की गिरती सेहत को लेकर चिंतित है। अपने मतभेदों के बावजूद अमन और रोशनी फिर से करीब आ जाते हैं। कबीर लौटता है रोशनी को बचाते हुए। अमन को चाकू लग जाता है और वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। रोशनी के लिए उसकी सच्ची भावनाएं बाहर आती है। केवल उस नशे के रूप में वे 1 साल बाद अपनी शादी को पूरा करते हैं। कबीर अमन और रोशनी को लाल चांद को तोड़ने के लिए कहता है, जिससे लाल चंद्रमा की राजकुमारी लैला नाराज हो जाती है। लैला की एक जुड़वा बहन चांदनी थी जो अच्छी थी। कबीर लैला से हाथ मिलाता है और उसे अमन और रोशनी से बदला लेने में मदद करता है। चांदनी अमन को यह सुराग देकर मदद करती है कि रोशनी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है, जिसके बारे में रोशनी को पता नहीं है। चांदनी अमन के परिवार को लैला के बुरे इरादों से बचाती हुई नजर आती है और यही सब कुछ हमें सीजन 1 के तौर पर देखने को मिलता है। उसके बाद सीजन 2 की कहानी हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह कहानी भी हमें देखने को मिली थी और काफ़ी हद तक लोगों को यह इसी कारण पसंद आई कि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसके उत्पादन को देखा जाए तो यह शो पटौदी पैलेस में लॉन्च किया गया था, जो पटौदी पैलेस में लॉन्च होने वाला पहला टेलीविज़न शो भी यही हमें देखने को मिलता है। तो शुरुआत में इसका नाम राजमहल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ये जादू है जिनका कर दिया गया। इसे मूल रूप से एक वीकेंड शो बनाने की योजना थी, हालांकि बाद में इसे सप्ताह के दिनों में भी प्रसारित किया जाने लगा। सलोनी देनी, जिन्होंने फराह खान की भूमिका निभाई थी, उन्होंने पहले कुछ एपिसोड सुनाए और श्रृंखला के प्रोमो के लिए वॉइस ओवर कलाकार थी। सितंबर 2020 में श्रृंखला को दिसंबर 2020 तक विस्तार मिला, लेकिन कम रेटिंग के कारण नवंबर 2020 में यह शो बंद किया हुआ हमें देखने को मिला था। इसके अभिनेताओं की बात की जाए तो रोशनी अहमद का किरदार निभाने के लिए अभिनेत्री अदिति शर्मा को चुना गया। शर्मा के विपरीत अमन जुनैद खान की भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले लिनेश मट्टू से संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी जगह फिर विक्रम सिंह चौहान को लिया गया हमें देखने को मिला था। प्रसारण की बात की जाए तो भारत में कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 के अंत में शो का निर्माण और प्रसारण अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। प्रकोप के कारण टेलीविजन श्रृंखला और फिल्मों का फिल्मांकन 19 मार्च 2020 को रोक दिया गया और 1 अप्रैल 2020 को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था और श्रृंखला का अंतिम प्रसारण 27 मार्च 2020 को किया गया था, जब शेष एपिसोड प्रसारित किए हुए देखने को मिले थे। श्रृंखला का फिल्मांकन जुलाई की शुरुआत में 3 महीने से अधिक समय के बाद फिर से शुरू किया गया और प्रसारण 27 जुलाई 2020 को फिर से शुरू होता हुआ देखने को मिला था। सो गाइस, यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो के तौर पर उभरता हुआ भी हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों को यह पसंद आया। अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो तो आपको यह शो क्यों पसंद है, इसमें कौन से अभिनेता आपके पसंदीदा है, इस बारे में कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज आपके लिए एक नए वीडियो के साथ एक नए सीरीज़ को लेकर हम हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज हम एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। ये जादू है जिनका। यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा और फैंटेसी भरी टेलीविज़न श्रृंखला रही। काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद किया गया था
और आज के समय में भी इसे काफ़ी हद तक लोग पसंद करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपको भी पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस शो के बारे में। इस शो के अब तक 2 सीज़न हमें देखने को मिल चुके हैं। तो इन 2 सीजन्स में से पहले सीज़न को लेकर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके कहानी को हम विस्तार से जानने वाले हैं। इसके 2 सीज़न के अब तक 205 एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं। तो इन 205 एपिसोड्स को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा यह शो आपको क्यों पसंद है यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करेंगे इसके सभी अननोन पहलू को लेकर। इसमें कौन से अभिनेता हमें नज़र आते हैं, कौन से कास्टिंग नज़र आए, इसके अलावा इसके सीजन्स के बारे में यह आप कहाँ पे देख सकते हैं यह भी हम बताने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की हुई यह टेलीविज़न श्रृंखला रही थी। इसे 14 अक्टूबर 2019 से 14 नवंबर 2020 तक स्टार प्लस पे प्रसारित किया हुआ हमें देखने को मिला था। तो स्टार प्लस की यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय सीरीज़ के तौर पर भी जानी मानी सीरीज़ हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों गुल खान और करिश्मा जैन द्वारा निर्मित की गई। इसमें हमें विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा जो कि मुख्य भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए थे। कहानी मृणाल झा की इसकी थी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो 2 सीजन्स के अब तक 205 एपिसोड्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके पर एपिसोड 20 से 24 मिनट का पर एपिसोड हमें इस सीरीज़ का देखने को मिलता है। यह स्टार प्लस की सीरीज़ है। आने वाले समय में यह यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों को देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है, या फिर यह टेलीविज़न के माध्यम से भी फिर से रिलीज़ की जा सकती है। हालांकि इस समय यह आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आपको यह बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाती है। इसके सीज़न 1 की कहानी के बारे में बात की जाए तो अमन खान और रोशनी अहमद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और शुरुआत इन्हीं से होती है। रास्ते अलग पर मंजिलें। उनकी ज़िंदगी एक अनोखे अंदाज में किस्मत और जादू के जरिए जुड़ती हुई नजर आई। अमन खान एक नवाब है जो एक जिन की काली छाया से शापित नजर आया। इसके अलावा रोशनी एक तवायब की बेटी एक अयाना है। अमन का परिवार चाहता है कि उसकी शादी एक अयाना से हो। वे उसकी शादी अदा नाम की लड़की से तय करते हैं जिसे वे गलती से अयाना समझ लेते हैं। अयाना कौन है यह पता लगाने के लिए वे जो भी परीक्षण करते हैं उसमें रोशनी और अदा दोनों एक ही जगह मौजूद होती है। इससे गलत पहचान का मामला बनता है जिसमें अदा अयाना बन जाती है जो परीक्षणों में पास होती हुई नजर आती है, जबकि वास्तव में रोशनी ही पास होती है। जिनके जादू की वजह से परवीन की जान खतरे में पड़ जाती है और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब अमन एक अयाना से शादी करे। जिससे पता चले अमन रोशनी को गलत इरादे वाली औरत समझता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वह उससे नफरत करता है और शादी के लिए उसे चेक देता है। अमन और रोशनी शादी करते हुए नजर आते हैं। रोशनी अमन से जुड़ाव महसूस करती है लेकिन उसके साथ हुई गलतफहमी के चलते उसके रूखे व्यवहार से आहत होती है। बाद में उसे अमन से प्यार हो जाता है लेकिन वह उसे नापसंद और अपमानित करता है। कुछ गलतफहमियों के चलते अमन उसे अपने घर और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता है। अमन का भाई कबीर खान वहां आता है। वह अमन को मारने की कोशिश करता है लेकिन अमन उसे बचाने के लिए रोशनी खुद तीर लेकर मर जाती है। रोशनी की मौत के बाद अमन को उसके लिए अपने गहरे प्यार का एहसास होता है और वह हमेशा उसे गलत समझने के लिए दिल टूटता हुआ और खुद को दोषी महसूस करता हुआ देखने को मिलता है। कबीर रोशनी को जिंदा तो कर देता है लेकिन उसे अमन से अलग करने के इरादे से उसे अपने कब्जे में रखता है। वह अमन के साथ उसकी सारी यादें मिटा देता है। कबीर को रोशनी पर से कब्जा तब टूट जाता है जब अमन उसे एक जादुई खंजर से मार देता है। फिर रोशनी को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। परवीन एक दुष्ट महिला साबित होती है जो अपने बेटों का इस्तेमाल करके जिन्नों की रानी बनना चाहती है। परवीन कबीर को मार देती है लेकिन अमन को नहीं मार पाती। अमन अनजाने में एक शक्तिशाली तलवार छू लेता है और जिन्नात का बादशाह बन जाता है जो अंधेरी दुनिया का सबसे ताकतवर है।
अमन और रोशनी साथ साथ जिंदगी का आनंद लेते हैं। अमन की पूर्व प्रेमिका आलिया एक बच्चे के साथ लौटती है और अमन और रोशनी को अलग करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि बच्चा कबीर का है और आलिया एक दुष्ट अयाना है। परवीन अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए बच्चे की बलि देने की कोशिश करती है, लेकिन अमन रोशनी की मदद से बच्चे को बचा लेता है। रोशनी आलिया का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। आलिया परवीन पर हमला करती है जिससे परवीन कोमा में चली जाती है। अमन रोशनी की गलती मानकर उसे घर से निकाल देता है और कहानी एक वर्ष बाद की देखने को मिलती है। रोशनी एक बेकरी खोलती है जबकि अमन परवीन की गिरती सेहत को लेकर चिंतित है। अपने मतभेदों के बावजूद अमन और रोशनी फिर से करीब आ जाते हैं। कबीर लौटता है रोशनी को बचाते हुए। अमन को चाकू लग जाता है और वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। रोशनी के लिए उसकी सच्ची भावनाएं बाहर आती है। केवल उस नशे के रूप में वे 1 साल बाद अपनी शादी को पूरा करते हैं। कबीर अमन और रोशनी को लाल चांद को तोड़ने के लिए कहता है, जिससे लाल चंद्रमा की राजकुमारी लैला नाराज हो जाती है। लैला की एक जुड़वा बहन चांदनी थी जो अच्छी थी। कबीर लैला से हाथ मिलाता है और उसे अमन और रोशनी से बदला लेने में मदद करता है। चांदनी अमन को यह सुराग देकर मदद करती है कि रोशनी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है, जिसके बारे में रोशनी को पता नहीं है। चांदनी अमन के परिवार को लैला के बुरे इरादों से बचाती हुई नजर आती है और यही सब कुछ हमें सीजन 1 के तौर पर देखने को मिलता है। उसके बाद सीजन 2 की कहानी हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह कहानी भी हमें देखने को मिली थी और काफ़ी हद तक लोगों को यह इसी कारण पसंद आई कि इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसके उत्पादन को देखा जाए तो यह शो पटौदी पैलेस में लॉन्च किया गया था, जो पटौदी पैलेस में लॉन्च होने वाला पहला टेलीविज़न शो भी यही हमें देखने को मिलता है। तो शुरुआत में इसका नाम राजमहल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर ये जादू है जिनका कर दिया गया। इसे मूल रूप से एक वीकेंड शो बनाने की योजना थी, हालांकि बाद में इसे सप्ताह के दिनों में भी प्रसारित किया जाने लगा। सलोनी देनी, जिन्होंने फराह खान की भूमिका निभाई थी, उन्होंने पहले कुछ एपिसोड सुनाए और श्रृंखला के प्रोमो के लिए वॉइस ओवर कलाकार थी। सितंबर 2020 में श्रृंखला को दिसंबर 2020 तक विस्तार मिला, लेकिन कम रेटिंग के कारण नवंबर 2020 में यह शो बंद किया हुआ हमें देखने को मिला था। इसके अभिनेताओं की बात की जाए तो रोशनी अहमद का किरदार निभाने के लिए अभिनेत्री अदिति शर्मा को चुना गया। शर्मा के विपरीत अमन जुनैद खान की भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले लिनेश मट्टू से संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी जगह फिर विक्रम सिंह चौहान को लिया गया हमें देखने को मिला था। प्रसारण की बात की जाए तो भारत में कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 के अंत में शो का निर्माण और प्रसारण अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। प्रकोप के कारण टेलीविजन श्रृंखला और फिल्मों का फिल्मांकन 19 मार्च 2020 को रोक दिया गया और 1 अप्रैल 2020 को फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था और श्रृंखला का अंतिम प्रसारण 27 मार्च 2020 को किया गया था, जब शेष एपिसोड प्रसारित किए हुए देखने को मिले थे। श्रृंखला का फिल्मांकन जुलाई की शुरुआत में 3 महीने से अधिक समय के बाद फिर से शुरू किया गया और प्रसारण 27 जुलाई 2020 को फिर से शुरू होता हुआ देखने को